नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। बीपीएससी में बैठने के लिए अब 5 मौका मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पे मुहर लगी है। प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 के बजाय 5 मौका मिलेगा। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पे भी मुहर लगी है। सिंगल यूजेज प्लास्टिक बैन कानून का रूप लेगा। कल से शुरू होने वाले सत्र में विधेयक पेश होंगे। वहीं बिहार वन आच्छादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल की है। 115 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च पे मुहर लगी है। गोपालगंज में पुलिस लाइन बनेगा। पीएमसीएच में पावर ग्रिड बनेगा। सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कुल 27 पद का सृजन किया है। दरभंगा में कुल 18 और भागलपुर में 9 पदों का सृजन किया गया है। मंत्रिपरिषद ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार, आपको जानकारी होगा कि स्पोर्ट्स पे बहुत सारा काम कर रही है और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ये आवश्यक है कि एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी होनी चाहिए। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी पहले भी थी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो राज्य सरकार ने इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी को एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में गठित किया है ताकि स्पोर्ट्स बॉडी के माध्यम से राज्य में विभिन्न स्तर पर खेल, विभिन्न खिलाड़ियों का चयन, विभिन्न खिलाड़ियों का कोचिंग और देश और विदेश में इस अथॉरिटी के माध्यम से हमारे खिलाड़ी लोग भाग ले सकेंगे, इसके लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बॉडी होगी जो राज्य में स्पोर्ट्स के मद्देनज़र गठित की गई है और आज के दिन में पदाधिकारी हैं और हम लोगों ने पद भी सृजित करने के प्रस्ताव हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है और यही बॉडी होगी जो कोचिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और पूरे क्षेत्र में स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका संचालन इसके माध्यम से होगा। दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है जिसमें आपको सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अफसर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। मैं जो प्रस्ताव है मैं पढ़ देता हूं जिस पर स्वीकृति दी है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये बेसिकली जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो सेवा में आ जाते हैं सरकारी सेवा में, उनके लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है। और मैं बस पढ़ लेता था प्रस्ताव इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। पहले कम थे, इसको बढ़ा के 5 हो गया है। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतद अपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमानीय रहेगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमानित तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्ष अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ये बिल्कुल मैंने पढ़ दिया है प्रस्ताव और इसी प्रस्ताव के आलोक में और विशेषकर ये लाभ होगा जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार में नौकरी पाने के पश्चात विभिन्न परीक्षाएं लिखते हैं, उनके लिए यह लाभ होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है।